2014 में इनकी शादी हुई तो बताते कि ये पहले वेट में थे कि इनके औलाद होगी, लेकिन बताते कि 2 साल तक इनके कोई भी औलाद नहीं हुई। फिर उसके बाद इन्होंने चिंता करनी शुरू कर दी। 5 से 6 लाख रुपया खर्च कर दिया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला इनको। इसी वजह से लोग इनको ताने मारते थे, ये सिस्टर को अपने घर में जो भी उनकी बहुएं होती थी उनसे उनको दूर रखते थे ये सिस्टर से। तो बताते कि कई बार तो सोचते थे कि परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। तो पास्टर जी, ये सिस्टर के पति का कहना है कि 6 महीने में अगर कुछ हुआ चर्च में जाकर तो ठीक है, नहीं तो बाद में तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा, ना खुद जाऊंगा। बच्चा ठीक है, नहीं तो तुम नहीं जाएगी चर्च। जी पास्टर। तो जब बाबाओं के पास जा रहा था तब ऐसा था। हाँ, अब असली ये सिस्टर का नाम राधा है जिन्होंने बच्चा उठाया है। साथ में इनके पति अनुज प्रजापति, ये बिहार के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी 2014 में इनकी शादी हुई तो बताते कि ये पहले वेट में थे कि इनके औलाद होगी, लेकिन बताते कि 2 साल तक इनके कोई भी औलाद नहीं हुई। फिर उसके बाद इन्होंने चिंता करनी शुरू कर दी। फिर डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग बोला गया कि आपके बच्चेदानी के अंदर गांठ है और बच्चेदानी का साइज छोटा है, जिसकी वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो बताते कि फिर उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया अपोस्टल जी, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। 2 बार बच्चेदानी की सफाई भी करवाई गई डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अपोस्टल जी डॉक्टर ने बोला था कि डस्ट है जी, बच्चेदानी में डस्ट है, गंदगी है जी गंदगी है, उसकी सफाई करवाई, वो भी करवाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जी अच्छा, फिर अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनका कहना है कि इन्होंने तांत्रिक बाबाओं के पास जाना शुरू कर दिया, धार्मिक स्थानों के ऊपर भी गए, माथे टेके, मन्नतें मानी, लेकिन कहीं से कोई इनको हल नहीं मिला। अपोस्टल जी इनका कहना है कि एक बार इन्होंने 50,000 रुपये एक तांत्रिक बाबे को दिए और उसने जो भी उपाय करना था किया, लेकिन बाद में कोई भी हल नहीं मिल रहा था। फिर उसने भी बोला कि आपके बेबी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने जादू टूना इतना बारीक किया हुआ है कि आपके औलाद हो ही नहीं सकती। तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी फिर उसके बाद इसी वजह से लोग इनको ताने मारते थे, ये सिस्टर को अपने घर में जो भी उनकी बहुएं होती थी उनसे उनको दूर रखते थे ये सिस्टर से। तो बताते कि कई बार तो सोचते थे कि परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए इनकी उनके ऊपर। इतना ज़्यादा ये शर्मिंदगी का सामना इनको करना पड़ता था, इतना ज़्यादा ये चिंता में रहते थे अपोस्टल जी। तकरीबन ये इनका कहना है कि अपने लिए बच्चे के लिए इन्होंने 5 से 6 लाख रुपया खर्च कर दिया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला इनको। तो अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। फिर उसके बाद इनकी ये सिस्टर जो है साथ में खड़े हैं अपोस्टल जी वाइट सूट वाले। तो इनका कहना है कि 2020 में ये लॉकडाउन के दौरान अपने पास ही किसी चर्च में इन्होंने जाना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। 6 महीने तक वहां पे चर्च में गए, लेकिन अपोस्टल जी ये सिस्टर के पति का कहना है कि 6 महीने में अगर कुछ हुआ चर्च में जाकर तो ठीक है, नहीं तो बाद में तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा, ना खुद जाऊंगा। जो जिसने बच्चा पकड़ा वो बहन जाने लगी पास में। जी पास्टर। और उसके द्वारा ही आए हैं प्रभु में, जी यहाँ आए हमारे जी पास। पास्टर जी। ठीक है जी। तो ये 6 महीने जा रही थी चर्च में, तो पति ने कहा 6 महीने तक मैं वेट करूंगा, अगर हुआ बच्चा ठीक है, नहीं तो तुम नहीं जाएगी चर्च। जी पास्टर जी। तो जब बाबाओं के पास जा रहा था तब ऐसे था। ओ भाई, जब तुम बाबाओं के पास जा रहे थे, इधर जा रहे, तब इसको बोलता था ऐसे कुछ? जय मसीह के पापा जी। जय मसीह की। जय मसीह सारे कलसिया। मैंने पूछा तुमसे, हाँ। जब तुम इधर उधर जा रहे थे तब ऐसे कुछ बोलता था कि इतना टाइम 2 महीने ही बस जाना है? तब तो खुला जा रहा था। नहीं नहीं संसार में तो खुला जा रहा था ना हर जगह जी। चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए ना, जी नहीं रोकता था। जी। तो प्रभु में ही क्यों रोक रहा था 6 महीनों के लिए? मेरे को लोकल चर्च में विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा था, इसके या वजह से- नेगेटिविटी काम कर रही होगी। अच्छा, फिर फिर क्या? अपोस्टल जी ये सिस्टर 6 महीने तक उस चर्च में गए, लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिला, कोई प्रभु के बारे में समझ नहीं आई। फिर 6 महीने के बाद ये सिस्टर ने जाना बंद कर दिया अपोस्टल जी। तो बताते हैं कि फिर उसके बाद फिर से अलग अलग जगहों पे जाना शुरू कर दिया, पैसा खर्च करना शुरू कर दिया डॉक्टर्स के थ्रू, तांत्रिक बाबाओं के थ्रू, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2023 में ये सिस्टर के द्वारा इनको सुखपारणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। और अपोस्टल जी बताते कि
अक्टूबर 2023 को ये सिस्टर पहली बार इनको लेकर यहाँ पर चर्च में आए। तो पास्टर जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद ये सिस्टर के ऊपर आपके द्वारा लेहन प्रेयर हुई और खुदा पास्टर जी जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ ने इस सिस्टर के जीवन में काम किया। तो बताते कि 1 महीने बाद ही ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुए, जो 10 साल तक एक भी बार कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए। 10 साल तक कभी प्रेग्नेंट नहीं जी हुई। पास्टर जी। सोच लो पावर कितना फुल हमारा परमेश्वर है। अब इतने बड़े वो काम हमारी आंखों के सामने करे, दुनिया भर के चीजें कर ली इधर उधर जाकर, और लोगों की फिर बुद्धि बंद है, लोग सुन रहे हैं और कभी भी नहीं ध्यान दे रहे परमेश्वर सच्चा कौन है। और 10 साल बाद देखो गोद में वो बच्चा है। दिखाओ, ये है जीवित परमेश्वर। सब कुछ किया, डॉक्टर ये वो, डॉक्टरों ने बच्चेदानी सफाई कर दी, ट्रीटमेंट चला, ये वो सब, तांत्रिक बाबे मन्नतें मानी, सब कुछ कर लिया, लेकिन जिसने बनाया उसके साथ कुछ नहीं किया था ना। प्रॉब्लम ये थी, जिसने इन्हें जीवन दिया था, पैदा किया था, उससे दूर ये कर रहे थे सारा कुछ दुनिया में, लेकिन जब उसके साथ किया तो फिर रिजल्ट आपके सामने। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से, ऊंचा 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 और ऊंची तारीफ करो खुदावंद की। हाँ हाँ अपोस्टल जी ये भाई की भी गवाही है। बताते कि 2014 से इनका लेफ्ट कान उसमें से लगातार रेशा बहता था। अपोस्टल जी इतना रेशा बहता था कि इनका कहना है कि पूरे कपड़े खराब हो जाते थे, लगातार इनको कॉटन लगा के रखना पड़ता था। पास्टर जी सफाई भी करवाई कानों की, डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इनके लेफ्ट कान का पर्दा फट चुका था। पास्टर जी लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे थे 2014 से अब तक, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था पास्टर जी। लेकिन जैसे ही ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े पास्टर जी, सबसे पहले इनको बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फिर पास्टर जी रेगुलर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे। और पास्टर जी जैसे आपके मुंह से वर्ड आया था कि 21 दिन की रेगुलर आपने प्रेयर अटेंड करनी है प्रेयर पिलर के दौरान, तो ये भाई ने अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन 21 दिन का प्रेयर पिलर अटेंड किया पास्टर जी। और जो भी वर्ड आपके मुंह से रिलीज होते थे उस समय पास्टर जी, ये भाई ने अपने लिए वचनों को रिसीव किया। और पास्टर जी इनका कहना है कि जो 2014 से इनके कान से रेशा बहता था, बिल्कुल उस कान से सुनाई नहीं देता था, फट गया था पर्दा। जी पास्टर डॉक्टरों के मुताबिक जी, वो नया बन जाता है, रेशा बंद हो जाता है। अब सोच लो 9 साल की बीमारी, 6 और 5 11 साल की बीमारी में प्रार्थना के बाद क्या मिलती है? चंगाई। इसलिए अपने जीवित परमेश्वर के साथ सही से चलना पड़ेगा। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े कामों के लिए, बड़ी गवाही के लिए। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।